सास कमरे में आराम कर रही होती है। नेहा पास बैठ जाती है। मम्मी जी, बाहर कुछ औरतें आपके बारे में बहुत बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि आप औरतों जैसे कपड़े नहीं पहनती, इसीलिए लोग आपके बारे में इतनी बार बातें बना देते हैं। आपको सोसाइटी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अरे बेटा, तो इसमें क्या करूँ मैं? और वैसे भी औरतों का काम है बोलना। उन्हें तो मुझसे चिढ़ होती है कि मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ और उनके पास है नहीं। होंगे भी तो उनके पति उन्हें पहनने नहीं देते, पाबंदी लगा कर रखते हैं। उन्हें समझा कर रखते हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने। वो तो सूट और साड़ी में उलझ कर रह गई हैं। और मुझे देखो, मैं कितनी ओपन माइंडेड हूँ। मैं कुछ भी पहन लेती हूँ और मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम्हें अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए। ये साड़ी सूट सब पुरानी औरतें करती हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पहनना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, मैं मॉडर्न जमाने की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊँ। जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं वही कपड़े अच्छे होते हैं। नेहा धीरे धीरे समझ जाती है कि सास अपना पहनावा इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली है। नेहा अपनी जिठानियों के पास भी जाती है। दोनों जिठानियां जीन्स और शॉर्ट टॉप में तैयार होती हैं। दीदी, मुझे आप दोनों से बात करनी थी। हमें फंक्शन या किसी प्रोग्राम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। हमेशा अपने मन के हिसाब से कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे नेहा, क्या कह रही हो? हम तो वैसे ही रहेंगे। नहीं दीदी, ऐसे नहीं चलेगा। कभी कभी लोग हमारी बातों और कपड़ों पर ध्यान देते हैं। सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फंक्शन में अगर सब लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हमें भी वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन ये हमारी आदत है। दीदी, आदत अच्छी है, लेकिन जगह और समय के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। कहीं बाहर और लोगों के बीच जाकर बिल्कुल अलग कपड़े पहनना ठीक नहीं, समझो। इससे हमारी इज्जत भी बनती है। दोनों जिठानियां एक दूसरे को देखती हैं और नेहा की बात को थोड़ा सोचती हैं। हाँ नेहा, अब हम भी सोचेंगे कि कब कौन सा कपड़ा पहनना है। तुम सच में सही कह रही हो। हाँ दीदी, बस इतना ही हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इज्जत बनी रहे और लोग हमें सही तरीके से देखें। दोनों जिठानियां हंसती हैं और धीरे धीरे नेहा की बात को मान जाती हैं। नेहा मन ही मन खुश होती है कि आखिरकार उसने अपनी बात उन्हें समझा दी थी। एक दिन सास ससुर अपने बेडरूम में होते हैं। सास टाइट जीन्स और वी नेक टॉप पहनकर खड़ी होती है। ससुर थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे होते हैं। अरे सावित्री, ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये थोड़ा ओवर हो रहा है। अरे आपको क्या पता है कितना फैंसी लग रहा है? पता है ये टॉप मैंने कितने में मंगवाया है? मैंने इसे 1000 का टॉप मंगाया है और अगर मैं इसे नहीं पहनूंगी तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पैसे खराब थोड़ी करने हैं, तो पहनना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें आज तक किसी भी तरह के कपड़े पहनने के लिए मना नहीं किया, लेकिन अब तुम धीरे धीरे अपनी हद भूलती जा रही हो। तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल अलग ही होता जा रहा है। आप भी छोटी बहू की तरह बन गए हो। आप मेरी सास थोड़ी हो जो आप मुझे ताने दे रहे हो, जो आप मुझे बता रहे हो कि अब क्या पहनूं और क्या नहीं। छोटी बहू का असर आप पर भी हो गया है। वो भी दिन भर रोती रहती है और आप भी। वो तो कुछ गलत भी नहीं करती। वो छोटी होकर इतनी समझदार है, तुमसे बातें समझाती है, लेकिन तुम कभी समझती नहीं हो। मुझे जो पहनना है वो मैं पहनूंगी। वो मेरी सास थोड़ी है, मैं उसकी सास हूँ। और उसने जो शादी से पहले देखा था उसे भी तो झटका लग रहा होगा। तब तो तुम साड़ी पहनकर उसके घर गई थी और अब तुम ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनकर उसे दिखा रही हो। कभी सोचा उसके बारे में? तो अब इसमें मैं क्या करूँ? जीना छोड़ दूं क्या?